अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो पिछले 1-2 दिनों से 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर चल रहे हैं। सबसे पहला तो टॉपिक यहाँ पर ये है कि रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ मिलिट्री की 99th एनिवर्सरी के ऊपर एक इवेंट रखा गया, जहाँ पर चाइना के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, जियांग ज़ाइडोंग, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और पाकिस्तान से भी यहाँ पर हाई लेवल ऑफिशियल्स मौजूद थे। तो उस इवेंट के दौरान ये जो चाइनीज़ एम्बेसडर हैं, उन्होंने कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें कहीं और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है मिलिट्री डोमेन के अंदर थी कि चाइनीज़ एम्बेसडर की तरफ से यहाँ पर ये चीज़ कही गई, ये चीज़ कन्वे की गई पाकिस्तान को कि किसी भी टाइप की जो मिलिट्री सपोर्ट है, चाइना इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान को प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। और ये बात कुछ लोगों के लिए सरप्राइजिंग थी, बिकॉज बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश किए गए कि चाइना पाकिस्तान को ये मिलिट्री इक्विपमेंट ऑफर नहीं कर रहा है, ये सप्लाई नहीं किया जा रहा है। इवन हमारे अपने लोग जिनको डिफेंस की कोई नॉलेज नहीं होती, वो भी इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे थे कि फला इक्विपमेंट चाइना की तरफ से पाकिस्तान को ऑफर नहीं किया जाएगा। उस टाइम के ऊपर भी हमने ये चीज़ क्लियर की थी कि ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो फॉरेन पॉलिसी है, जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है, वो कुछ महीनों के अंदर चेंज नहीं हो सकती। लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि ईरान वॉर की वजह से और ये जो सारी सिचुएशन है, यूएस और पाकिस्तान के दरमियान कोऑपरेशन बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चाइना के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो खराब हो रहे हैं। बातों की हद तक तो ये चीज़ सेंस बनाती है, बात करने में बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन जब आप जियोपॉलिटिकल लेवल के ऊपर जाते हैं तो चीज़ें ऐसे बिल्कुल नहीं चलती। आज भी आप देखेंगे टैंक से लेकर हेलीकॉप्टर्स तक, फाइटर एयरक्राफ्ट तक और उसके बाद इवन सबमरीन्स तक, या तो वो हमें लेटेस्ट इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट, या फिर वो उसका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं। हंगोर क्लास की सबमरीन्स में न सिर्फ यहाँ पर ये सबमरीन्स पाकिस्तान को ट्रांसफर की जा रही हैं, बल्कि उनका टीओटी भी दिया जा रहा है। आज तक चाइना ने अपनी इतनी एडवांस सबमरीन जो है और किसी कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं की, और यहाँ पर सिर्फ एक्सपोर्ट की नहीं बल्कि टीओटी की बात हो रही है। कोई एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि यूएस ने पाकिस्तान को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोवाइड किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मिलिट्री जो है वो उसी साइड की कदर करती है, उसी साइड को वैल्यू करती है जो उनको टेक्नोलॉजी रिटर्न करते हैं, और इस टाइम के ऊपर चाइना हमें टेक्नोलॉजी रिटर्न कर रहा है। और ये इसी वजह से है कि दोनों कंट्रीज के ऑब्जेक्टिव एक जैसे हैं, एक दूसरे के साथ अलाइन होते हैं। पास्ट में ये होता रहा, प्रेजेंट में ये हो रहा है, और फ्यूचर में चल के भी ऑब्वियस सी बात है कि यही होगा, क्योंकि ये कोऑपरेशन जो है वो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर बनी हुई है। और आपकी कंट्री की लोकेशन तो कोई नहीं ना चेंज कर सकता। जिस तरह से हम अरेबियन सी को एक्सेस कर सकते हैं, तो वो तो आपकी जो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो उसी तरह से रहेगी। तो ये फिर वही बात की बजगाना रिपोर्ट्स होती हैं, जहां पर बताया जाता है कि पाकिस्तान और चाइना की कोऑपरेशन कम हो रही है, हमें ये एयरक्राफ्ट ऑफर नहीं किया गया। बहरहाल जो भी अभी इस टाइम के ऊपर ये कह रहा है, इन सब के डाउट्स बड़े अच्छे तरीके से आने वाले टाइम में क्लियर होने वाले हैं। खैर, इस टॉपिक को साइड पर रखकर दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। कल रिसेंटली जिस तरह से हमने बात की थी कि पाकिस्तान की तरफ से सूडान के साथ की जाने वाली जो डिफेंस डील है, उसके तहत जो वेपन्स हैं उनकी डिलीवरी स्टार्ट कर दी गई है, और कल के दिन सूडान की आर्मी को मुहाफिज 5 आर्मड व्हीकल्स जो हैं वो डिलीवर होना स्टार्ट हो गई थी, और उनकी वीडियो भी सामने आई थी। तो इसी से रिलेटेड कल से एक अजीब सा सवाल निकल के आ रहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो आर्मड व्हीकल्स को एक्सपोर्ट तो कर रही है, लेकिन हमारे अपने सोल्जर्स के पास ऐसी जो बुलेट प्रूफ व्हीकल्स हैं, आर्मड व्हीकल्स हैं, वो ही मौजूद नहीं है। तो किस मुंह से हम यहाँ पर व्हीकल्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं जब हमारी अपनी आर्मी के पास ऐसी व्हीकल्स नहीं है? अब ये देखो, ये जो सारा इशू है केपीके और बलूचिस्तान में सिचुएशन के बाद ऐसे सवालात खड़े किए जाते हैं, और कई इनमें से पॉइंट्स ऐसे हैं, कई इशूज ऐसे हैं जो कि वाकई में ही इशू है। लेकिन बाकी जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर प्योरली मिस इन्फॉर्मेशन है, या तो लोग जानबूझकर इस तरह से तनकीद करते हैं, या फिर उनके इख्तलाफात होते हैं आर्मी के साथ, जिसकी बिना के ऊपर वो ऐसी बात करते हैं। तो मैं उनके खिलाफ भी नहीं हूँ, ठीक है, जो सवालात उठाता है वो सही करता है, सवालात उठाने चाहिए, लेकिन वही बात कि आपके सवाल की, आपके क्वेश्चन की वैल्यू तभी होगी जब वो एक सही पॉइंट के ऊपर होगा। और जहां तक इस पॉइंट की बात है कि हमारी आर्मी के पास, मिलिट्री के पास बुलेट प्रूफ व्हीकल्स नहीं है, तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल गलत है। इतना मैं आपको बता सकता हूँ, पिछले 2 सालों के अंदर केपीके और बलूचिस्तान में यूज होने वाली ऑलमोस्ट 90% जो व्हीकल्स हैं उनमें किसी ना किसी तरीके की जो प्रोडक्शन है उसको दिया गया है। कुछ जो पुरानी व्हीकल्स हैं, जिस तरह से हाइलैक्स हैं, टोयोटा, उनके ऊपर टेम्परेरी आर्मर प्लेटिंग की गई है। उनके जो बैक साइड्स हैं उनके ऊपर जो नई सीरीज की टोयोटा है, उनको तो उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से यहाँ पर पूरे तरीके से बुलेट प्रूफ बनाया जा रहा है, और पीछे जो बैक साइड है उसके ऊपर प्रॉपर आर्मर प्लेटिंग की जा रही है, ताकि जो सोल्जर्स पीछे कैरी किए जाते हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके पास भी एक फाइटिंग चांस हो। उसके बाद जो हमारे ट्रक्स आ जाते हैं, फ्लैट बेड ट्रक्स, जहां पर हीनो ट्रक और उसके बाद बाकी कंपनीज के और ट्रक्स यूज किए जाते हैं, तो पिछले कुछ अरसे में यहाँ पर उनकी भी जो आर्मर प्लेटिंग है उनको स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये ऐसी व्हीकल्स हैं जो कि पहले बुलेट प्रूफ नहीं थी, इनको बुलेट प्रूफ व्हीकल्स के अंदर कन्वर्ट किया गया, उनकी बात करें। लेकिन जो डेडिकेटेड आर्मर व्हीकल्स हैं, जिस तरह से एमरैप है, अमेरिकन ओरिजिन की, वो इस टाइम के ऊपर बहुत बड़े नंबर में केपीके और बलूचिस्तान में एक्टिव है। बाकी रिसेंटली जो हमने आर्मर्ड व्हीकल हिसार के नाम से इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसका टीओटी अक्वायर किया था बाहर से, वो भी इस टाइम के ऊपर बलूचिस्तान के अंदर उस व्हीकल को एक्टिव देखा गया है। और बाकी ये जो मुहाफिज सीरीज की सारी व्हीकल्स हैं, ये इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर एक्टिव है। ना सिर्फ पाकिस्तान मिलिट्री में एक्टिव है, बल्कि केपीके पुलिस को बहुत बड़े नंबर में ये मुहाफिज सीरीज की जो व्हीकल्स हैं उनको प्रोवाइड किया गया है। तो कम से कम ये जो इस टाइम के ऊपर सवाल उठाया
जा रहा है कि बुलेट प्रूफ व्हीकल्स नहीं पाकिस्तान मिलिट्री और हमारे सोल्जर्स को प्रोवाइड की जा रही, कम से कम ये सवाल यहाँ पर बिल्कुल ही गलत है। 2014 के कंपैरिजन में ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब जब चलाया जा रहा था उसके कंपैरिजन में आप देखेंगे तो अगेन जिस तरह से मैंने पहले बताया कि 90% से ज़्यादा जो हमारी व्हीकल्स हैं पाकिस्तान आर्मी की और बाकी फोर्सेस की, वो इस टाइम के ऊपर पूरे तरीके से प्रॉपरली बुलेट प्रूफ है। हाउएवर ऐसा भी नहीं है कि ये ठीक है बुलेट प्रूफ कर दी तो आपका यहाँ पर काम खत्म हो गया, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। जंग के मैदान में सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करना ये सिर्फ एक पार्ट होता है। दूसरा पार्ट यहाँ पर होता है उनको ऑफेंसिव कैपेबिलिटी प्रोवाइड करना, जो कि इस टाइम के ऊपर यहाँ पर कहीं ना कहीं हम जो है वो पीछे रह रहे हैं। और वो किस तरह से रह रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पूरी दुनिया में आप जो वर्ल्ड क्लास मिलिट्रीज हैं उनको देखेंगे तो उनकी जो इन्फेंट्री है यानी कि पैदल फौज है उसके साथ इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स ऑपरेट करती हैं। अब इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स क्या होती हैं, वो इन्फेंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं, यानी कि बख्तरबंद गाड़ियां जो कि आपके सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं। और साथ ही साथ उन्हीं इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के ऊपर बड़े हथियार लगे होते हैं, यानी कि हैवी कैलिबर के वेपन सिस्टम लगे होते हैं। बैटलफील्ड के ऊपर जहां पर ये व्हीकल्स आपके सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करती हैं क्योंकि ये आर्मर्ड होती हैं, वहीं पर इनके जो वेपन सिस्टम है वो सोल्जर्स को एक ऑफेंसिव फायर पावर प्रोवाइड करते हैं और इसी फायर पावर का यूज करते हुए किसी भी कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट के अंदर सोल्जर्स को एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। एक टर्म हमने पिछले दिनों डिस्कस की थी रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन की। आई एम श्योर कि आप में से ज्यादा लोगों को वो टर्म जो है वो याद होगी। रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का वेपन सिस्टम है जिसको आप किसी भी व्हीकल के ऊपर माउंट कर सकते हैं। स्पेशली ये जो इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स हैं इनके ऊपर यही रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन होते हैं। और इवन HIT टेक्सला की तरफ से रिसेंटली जो लाइगर नाम की आर्मर्ड व्हीकल को इंट्रोड्यूस करवाया गया उसके ऊपर भी ये रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन लगा हुआ है। और इसका फायदा यहाँ पर क्या है कि आपका जो सोल्जर्स है प्रिसाइसली एनिमी के फायर से बचकर व्हीकल के अंदर बैठकर उस गाड़ी के अंदर बैठकर जो है एनिमी को टारगेट कर सकता है अपने सेंसर्स के थ्रू, अपने वेपन सिस्टम के थ्रू, जो कि काउंटर टेररिज्म है। ऐसी जो टेक्टिक है वो काफी आपके काम आती है। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर कैटेगरी का जो रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन है वो बनाया जाता है। इवन यही नहीं, यहाँ पर रिसेंटली जो फारिस IFV है इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, उसकी भी पाकिस्तान में हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की गई, जिसके ऊपर यही रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन वाला जो टर्रेट है उसको यूज किया जाना है। और इस तरह से मैं नाम लेता जाऊंगा, जिस तरह से एक और ट्रैक्ड IFV है इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल वाइपर के नाम से, जो कि पाकिस्तान में HIT टेक्सला की तरफ से ही डेवलप की गई है। ये जो हमारे APCs हैं M113 उनके ऊपर एक टर्रेट लगाया गया है जहां पर हैवी मशीन गन आपको देखने को मिलती है। और इवन यहाँ पर साइड पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या जितनी भी पिछली हमने व्हीकल्स के ऊपर बात की, क्या इनमें से कोई एक व्हीकल भी रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन के साथ बलूचिस्तान और KPK तक पहुंच पाई है, वहां पर ऑपरेशनल हो पाई है? इसका जवाब यहाँ पर यह है कि अभी तक यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। M113 APCs को हम पिछले 15 साल से एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में यूज कर रहे हैं, लेकिन इन 15 सालों के अंदर उस APC के ऊपर हम ऑटोमेटिक टर्रेट या फिर ऑटोमेटिक जो रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन है उसको नहीं लगा पाए। सॉरी, लगाया तो गया है HIT टेक्सला की तरफ से, उसको ऑपरेशनल भी किया गया है, लेकिन हम उसको KPK और बलूचिस्तान में बड़े स्केल के ऊपर यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो बात वही है कि हमारे पास कैपेबिलिटी तो एग्जिस्ट कर रही है हर टाइप का वेपन सिस्टम डेवलप करने की, उसको ऑपरेशनलाइज करने की, लेकिन इशू जो है वो प्लानिंग के अंदर और हमारी टैक्टिक्स के अंदर आता है कि उन्हीं वेपन सिस्टम को हम यूटिलाइज नहीं कर पाते। एक मसला सॉल्व करते हैं तो दूसरे को वैसे ही छोड़ देते हैं कि चलो ये तो खुद ही सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। आपने सोल्जर्स को यहाँ पर बुलेट प्रूफ व्हीकल्स दे दी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने उनको ऑफेंसिव फायर पावर दी ही नहीं। एक जो मेरी इकलौती होप है वो ये है कि जो रिसेंटली फारिस इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल का TOT हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला ने अक्वायर किया है, उससे रिलेटेड होपफुली यहाँ पर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट लेकर आए। उस व्हीकल के ऊपर हम अपना जो एक ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन टर्रेट है उसको फिट करके KPK और बलूचिस्तान में यूज करना स्टार्ट कर दें, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू जो है फायर पावर का उसे सॉल्व किया जा सकता है। और ये कोई स्टैंड अलोन इशू नहीं है, क्योंकि हम एक गुरिल्ला वॉरफेयर फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर ड्रोन वॉरफेयर में भी काफी प्रोग्रेस करनी पड़ेगी। FPV ड्रोन्स का जो यूजेज है उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, और आपका जो एयर पावर का कॉन्सेप्ट है यानी कि एरियल एसेट का यूजेज उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। ये मल्टी डोमेन स्ट्रेटेजी इख्तियार करेंगे तो ये जो इस टाइम के ऊपर एंटी टेररिस्ट सिचुएशन बनी हुई है इसका कोई हल निकल पाएगा। आई होप कि तमाम चीजें क्लियर हैं। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।